अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। तो प्रॉफिट सीरीज़ में आज हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनकी ज़िंदगी के वाक़यात कुरान मजीद और मुख्तलिफ़ इस्लामी रिवायात में तफसीर से बयान किए गए हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश इराक़ के शहर बाबुल में हुई। बाबुल इस ज़माने में शिर्क और बुत परस्ती का मरकज़ था। वहाँ के लोग अल्लाह को छोड़कर बूतों की परस्तिश करते थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बुत तराश थे, यानी वो बुत बनाते और उन्हें बेचते थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचपन से ही इस बात की हैरानी थी कि आखिर लोग इन बूतों को क्यों पूजते हैं, जो ना बोल सकती है और ना ही किसी का नुकसान और फ़ायदा कर सकती है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत का ज़माना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के बाद का था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत में अल्लाह के पैगाम को फरामोश कर दिया गया था और लोग दोबारा शिर्क में मुब्तला हो गए थे। बाबुल के लोग मुख्तलिफ़ किस्म के बूतों की परस्तिश करते थे, जिनमें चाँद, सूरज और सितारों की पूजा भी शामिल थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तलाशा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन से ही गौर और फिक्र करने वाले इंसान थे। उनके दिल में ये ख्याल पैदा होता था कि कायनात का खालिक कौन है। क्या ये बुत खुद बेजान हैं, इंसानों की खालिक हो सकते हैं? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ रुजू किया और हक़ की तलाश में निकल पड़े। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चाँद, सूरज और सितारों की तरफ देखकर सोचा कि ये शायद खुदा हैं। लेकिन जब ये सब गुरूब हो गए तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उन चीज़ों को खुदा नहीं मान सकता जो खुद डूब जाती हैं। फिर अल्लाह ताला हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी हक्कानियत दिखाई और वो अल्लाह ताला की वरदानियत को जान गए। कौम से मुकालमा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब हक़ का इल्म हुआ तो उन्होंने अपनी कौम को इस बात की दावत दी कि वो सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करे और बूतों को छोड़ दे। उन्होंने अपने वालिद को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कौम और वालिद ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे कहा कि हमारे बूतों को बुरा ना कहें और उन्हीं की इबादत करें। लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये सारे बुत बेजान हैं और ना तो ये किसी को नफ़ा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो अपनी कौम को समझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो लोग अपने ज़िद पे कायम रहे। बूतों का तोड़ना। एक दिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक बड़ा सबक सिखाने का फ़ैसला किया। जब उनकी कौम एक बड़े त्यौहार के लिए शहर से बाहर गई हुई थी तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत खाने में गए और तमाम बूतों को तोड़ डाला, सिवाय सबसे बड़े बुत के। जब कौम वापस आई और अपने बूतों को टूटा हुआ पाया तो वो हैरान हुए कि ये किसने किया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब दिया कि ये काम बड़े बुत ने किया होगा, क्योंकि वो बाकी सबसे बड़ा है। ये सुनकर कौम ने कहा कि बड़े बुत में तो हरकत करने की भी ताकत नहीं है। इस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब ये बुत खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो ये तुम्हारी कैसे कर सकते हैं। ये दलील सुनकर कौम को कोई जवाब ना आया, लेकिन उनकी ज़िद और गुरूर ने उन्हें सच को कबूल करने से रोक दिया। आग में डालने का वाक़या। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस ज़रूरतमंदी और हक़ गोई से उनकी कौम नाराज़ हो गई और उन्हें सज़ा देने का फ़ैसला किया। कौम ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का मंसूबा बनाया। एक बहुत बड़ी आग जलाई गई और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंक दिया गया। लेकिन अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस आग से सही सलामत बाहर निकले। ये एक बहुत बड़ा मुअज़्ज़ज़ा था, लेकिन उनकी कौम फिर भी ईमान नहीं लाई और उनकी सरकशी जारी थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिजरत। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी दावत को मुसलसल रद्द किया तो अल्लाह ताला के हुक्म पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत का फ़ैसला किया। वो अपनी बीवी और अपने भतीजे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ
इराक से हिजरत करके जा रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सफ़र अल्लाह की राह में था और वो मुख्तलिफ़ इलाकों से गुजरते हुए शाम और फ़िलिस्तीन की जानिब बढ़ते गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो बीवियाँ थीं, हज़रत सारा और हज़रत हाजरा। हज़रत सारा से हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे और हज़रत हाजरा से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैदाइश के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से मक्के के एक वीरान वादी में छोड़ दिया। जमजम का मुअज्जज़ा। जब हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का के वादी में थे तो एक वक्त आया कि वहाँ दूर दूर तक कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा था और इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से तड़प रहे थे। ये देखकर हज़रत हाजरा ने पानी के तलाश में सफ़ा और मारवा की दौड़ लगाई। अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ियों के नीचे से जमजम का पानी जारी किया जो आज भी जारी है और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बाइस बरकत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक और बड़ा इम्तहान अल्लाह ताला की राह में अपने बेटे को कुर्बानी करना। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हुक्म दिया कि वो अपने बेटे को कुर्बान करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म को पूरा करने के लिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का इरादा कर लिया। बैतुल्लाह की तामीर। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह की तामीर का हुक्म दिया। दोनों ने अल्लाह के हुक्म पर मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह की बुनियादें और उसकी तामीर मुकम्मल की। इस दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे कि ऐ हमारे रब, हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला है और जानने वाला है। सूरतुल बकरा 127। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतकाल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की राह में गुजार दी और लोगों को तौहीद की दावत दी। उनका इंतकाल 175 साल की उम्र में हुआ और उन्हें फ़िलिस्तीन के इलाके अल खलील में दफन किया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की राह में कुर्बानी देने और सब्र व इस्तकामत से काम लेने का क्या मकाम है। तो ये था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।